मेरी बहू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी उठा सकती है तो बेटी तुम क्यों नहीं। आज निया अपनी माँ को फ़ोन 3-4 बार लगा चुकी थी। उससे बहुत झंझलाहट हो रही थी कि माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। उसने भाभी को भी फ़ोन मिलाया और भाभी ने भी फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि वह किचन में काम कर रही थी। अब उसकी भाभी खाना पीना का काम करके कमरे में आई, तब उसने फ़ोन उठाया तो देखा कि निया दीदी के 3 मिस कॉल थे। उसने सोचा अब फ़ोन मिलाऊंगी तो दीदी कहीं सो न गई होगी। रात के 11 बज रहे हैं, इस कारण उसने फ़ोन नहीं लगाया। अब अगले दिन उसने अपनी सास से पूछा, मम्मी निया दीदी के कल 3 मिस कॉल थे, आपकी बात हुई है क्या, हुई कि नहीं। तब वो बोली, प्रीति बहू तू तो जानती है कल रात को मोबाइल की बैटरी चली गई थी तो चार्ज पर लगा रहा और मैंने अभी तक देखा ही नहीं। निया का कल कितने बजे फ़ोन आया था। तब प्रीति ने कहा, मम्मी जी करीब 8:30 बजे फ़ोन आया। तब मैं किचन में काम कर रही थी। जब मैं फुर्सत होकर मोबाइल देखने गई तो पता चला कि दीदी के इतने मिस कॉल है। मैंने सोचा कि इतनी रात को कहीं दीदी सो ना गई हो, इसलिए फिर रात में फ़ोन नहीं लगाया। शायद आपसे फ़ोन में बात करी हो ना। अब आप फ़ोन लगा लीजिए। तब फ़ोन वो निया को लगाती है। तब कवरेज एरिया से बाहर बताता है। फिर उसकी माँ ने सोचा कि चलो बाद में बात कर लूँगी। इतने में ही उनकी बेटी अपनी ससुराल से मायके पहुँच जाती है। तब उसकी माँ हैरानी से उसकी ओर देखती हुए कहती है, अरे निया तू अचानक कैसे। माँ पहले तो ये बताओ कि फ़ोन कहाँ है। आपको आपका ऐसा करो कि कचड़े में फेंक दो। कितनी बार फ़ोन लगाया, आपका फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। और भाभी भी कहाँ है, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। जैसे मुझसे उन्हें कोई दुश्मनी हो। इतना सब कुछ ही एक सांस में निया बोले जा रही थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। तब उसकी माँ ने कहा, अरे निया चैन की सांस तो ले लो, फिर आराम से सब बात बताना। उसी समय उसकी प्रीति भाभी भी उसके लिए पानी लेकर आती है। तब वो भाभी से पूछने लगी कि भाभी मैंने आपको कितने फ़ोन लगाए, आपने फ़ोन उठाए तक नहीं। ऐसा भी क्या काम, कोई मरे या जिए किसी को कोई फ़र्क ही नहीं है। माँ, अरे अरे दीदी ये क्या कह रही हो आप, हमें लगा कि आप सो गई होगी इसलिए रात में परेशान नहीं किया। जब फ़ोन आया तब किचन में मैं काम कर रही थी। तब उसकी माँ ने कहा, अब तू आ गई है तो क्या हुआ, आराम से बता। तब निया कहने लगी, मैं अपने ससुराल नहीं जाने वाली। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। 2 दिन हाथ से काम करना पड़े तब सासू माँ और ननद रानी को पता चले। माँ उनकी फरमाइश कभी ख़त्म ही नहीं होती है। माँ मैं परेशान हो चुकी हूँ, कभी कुछ सबका अलग अलग मन का खाना बनाते रहो। क्या पूरा दिन किचन में ही लगी रहूं। सास ससुर को सादा खाना चाहिए और ननद और मेरे पति को मसालेदार चाहिए। इस तरह 2 तरह का खाना ही बनाती ही रहूं। कभी कोई कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। अब मैं नहीं जाने वाली। तब माँ ने सोचा कि निया का गुस्सा शांत हो जाए तो समझाऊंगी। अब खाने का समय हुआ तो भाभी ने पूछा कि दीदी खाना लगा दूँ। तब निया ने पूछा कि सब्जी क्या बनी है। तब प्रीति भाभी ने बताया, घिया के कोफ्ते बनाए हैं। माँ भी बोली, आज प्रीति ने बड़े ही स्वादिष्ट कोफ्ते बनाए हैं। उसी समय वो बोली, मम्मी आपको तो
पता ही है ना, मुझे इसके नाम से ही चिढ़ है। तो मेरे लिए दूसरी सब्जी बनवा दो। फिर वो पूछने लगती है, भाभी फ्रिज में और क्या क्या है? तब उसकी भाभी कहती है, दीदी भिंडी, पनीर और गोभी भी है। तब निया कहती है, ऐसा करो भाभी, पनीर की सब्जी मेरे लिए बना दो। तब उसकी माँ कहती है, बेटा रात के खाने में पनीर बना देगी, अभी यही खा लो। उसी समय निया भाभी पर दबाव बनाकर कहती है, मेरे लिए आप पनीर ही बनाओ। तब खुशी खुशी भाभी कह देती है, हाँ हाँ दीदी बना दे रही हूँ, कितनी देर लगेगा, अभी बना देती हूँ। और बनाने लगती है। इस तरह वो भाभी का काम और बढ़ा ही देती है। कभी कुछ कहती, कभी कुछ। फिर अगले दिन वो आराम से सोकर उठती है तो चाय पीते हुए कहती है, आज माँ बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई है। तब उसकी माँ कहती है, समय भी देखा है तूने, कितने बज गए हैं, दोपहर होने को आई है। मायका है तो क्या इतनी देर सोएगी? तब वो कहती है, क्या हुआ माँ, एक दिन मैं इतनी देर तक सो गई तो? तभी उसकी भाभी सासू माँ से पूछती है, मम्मी जी खाना लगा दूँ क्या? तब निया कहती है, अरे भाभी आपने इतनी जल्दी खाना बना लिया? हाँ दीदी, दोपहर के 12 भी तो बज रहे हैं। तब उसकी माँ कहती है, तू देर से उठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम समय पर ही ना हो। और खाना परोस कर भाभी फ्री होती है। तब निया कहती है, भाभी मेरा सलवार सूट मशीन में मत डालना, वो हाथ से ही धुलना है। इतने पर भी उसकी भाभी कहती है, जी दीदी काम ख़त्म करके करती हूँ। अब 1 सप्ताह हो चुके थे। निया ना तो काम कराती, ना ही समय पर खाना पीना साथ में खाती। इस तरह उसके असमय पर चाय बनना और खाने के लिए अलग अलग फरमाइशें होती रहने से उसकी माँ बोल पड़ी, निया तू भाभी का हाथ क्यों नहीं बटा लेती, दिन भर मोबाइल में लगी रहती है। तब वो कहती है, माँ आपको परेशानी क्यों हो रही है? जब भाभी को परेशानी नहीं हो रही है तो आप क्यों बोल रही हो? इतना कहने पर उसकी माँ ने कहा, अरे तेरी भाभी है ही इतनी अच्छी कि उफ तक ना कर रही है। तू भी तो जिम्मेदारी अपनी समझ। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक तू यहाँ रहेगी? तब वो बोली, ऐसी कौन सी माँ होती है जो अपनी बेटी को चैन से रहने ना दे? तब उसकी माँ बोली, अरे निया तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है? पहले तू तो परेशान लग रही थी तो मैं कुछ नहीं बोली, पर आज यह तुझसे पूछती हूँ, यदि मेरी बहू जिम्मेदारी हो सकती है तो तू क्यों नहीं, ज़िम्मेदार हो सकती है तो तू क्यों नहीं? तेरे को अपने ससुराल में काम करने में इतनी परेशानी होती है तो भाभी से कुछ तो सीख। आज तुझे भाभी इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि वह सबके मन का काम कर रही है। तेरे भैया के हिसाब से अलग खाना बनाती है, तेरे हिसाब से भी, और तो और मेरे लिए सादा खाना भी बनाती है। यह तो हर औरत को अपने घर परिवार के लिए करना ही पड़ता है। पहले तेरी सास ने भी किया होगा, अब तू पहुंच गई है तो क्या ये सब करना तेरा फ़र्ज नहीं है? औरत का उसका असली घर उसका ससुराल ही होता है। विदाई होते ही जब दहरी लांघती है तो मायके की दहलीज पराई हो जाती है। मायके में बिना वजह रहना कितने दिन अच्छा लगेगा? अगर पति और सास ससुर से अनबन भी हो, कुछ समझ में आता है, केवल काम की वजह से तू यहाँ रुकी हुई है, तो तेरा रुकना सही नहीं है। क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि अपने मन की करे? आखिर मेरी बहू जिम्मेदारी से अपना घर संभाल रही है, वैसे तू भी संभाल बेटा, नहीं तो तेरा कल के दिन क्या होगा? तेरी भाभी भैया कब तक बिठा कर खिलाएंगे? इतना सुनते ही वो
रोने लगी और कहने लगी, माँ तूने आज मेरी आंखें खोल दी है। ज़िंदगी में शादी के बाद मेरा परिवार मेरे पति और सास ससुर ही है। उसे एहसास उसकी माँ ने करा दिया। इस तरह उसका ससुराल के लोगों के प्रति गुस्सा शांत हो गया और वह खुशी खुशी ही अगले दिन अपने ससुराल चली गई। और माँ की सही राह की वजह से बेटी का घर एक बार फिर से बस गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? ये एक पारिवारिक और एक काल्पनिक कहानी है। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के साथ।